इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है, सीधे रुक करें खबर की ओर। बड़ी जानकारी आपको दे दें, 5,600 करोड़ ड्रग तस्करी का मामला ये है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर हमला, ड्रग्स केस में कांग्रेस के प्रमुख व्यक्ति की संलिप्तता बेहद शर्मनाक। कांग्रेस युवाओं को ड्रग्स की अंधेरी दुनिया में ले जा रही है। हमारी सरकार नशा मुक्त भारत बनाने के लिए संकल्पित है, अमित शाह ने कहा। 5,600 करोड़ ड्रग तस्करी का ये मामला जिस पर अमित शाह ने पोस्ट किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट कर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ड्रग केस में कांग्रेस के प्रमुख व्यक्ति की संलिप्तता बेहद शर्मनाक है। कांग्रेस युवाओं को ड्रग्स की अंधेरी दुनिया में ले जाना चाहती है, ये आरोप अमित शाह की तरफ से लगाया गया। उन्होंने कहा, हमारी सरकार तो नशा मुक्त भारत बनाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस युवाओं को ड्रग्स की ओर ले जाने का काम कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करके बड़ा हमला जो है कांग्रेस पर किया है, बड़ा आरोप कांग्रेस पर लगाया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कांग्रेस युवाओं को ड्रग्स की अंधेरी दुनिया में ले जाने का काम कर रही है, या यूं कहे अंधेरी दुनिया में, ड्रग्स की अंधेरी दुनिया में ले जाना चाहती है। ये अमित शाह की तरफ से कांग्रेस पर आरोप लगाया गया है। तो देखिए, एक तरफ राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर, क्योंकि हरियाणा में चुनाव है। और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक पोस्ट जो है वो सामने आया है और ड्रग तस्करी के मामले से जुड़ा हुआ उनका ये पोस्ट है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट करके कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस के प्रमुख व्यक्ति की संलिप्तता ड्रग केस में शर्मनाक है। कांग्रेस युवाओं को ड्रग्स की अंधेरी दुनिया में ले जाना चाहती है। ये बड़ा आरोप जो है अमित शाह की तरफ से कांग्रेस पर लगाया गया है। देखिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरी सहयोगी अपराजिता श्री मेरे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, अमित शाह की तरफ से पोस्ट किया गया है, पोस्ट करके कांग्रेस पर कुछ गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने तमाम बातें लिखी है। क्या कुछ सबसे पहले तो उनके पोस्ट में उन्होंने लिखा है, ये बताइए। देखिए, जिस तरीके से ड्रग्स की अगर हम बात करते हैं तो काफी मात्रा में ड्रग्स मिला था, जिसको लेकर के आज गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ट्वीट किया गया है और उनके द्वारा कहा गया है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में नशा मुक्त भारत के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। वहीं उत्तर भारत से तकरीबन ड्रग्स की करीब 56 रुपीज करोड़ की खेत में कांग्रेस के प्रमुख व्यक्ति संलिप्तता बेहद खतरनाक और शर्मनाक है। हालांकि देखिए, जिस तरीके से कल प्रेस वार्ता भी सुधांशु त्रिवेदी के द्वारा किया गया था, जिसके बाद तस्वीर भी साझा किया गया था, जिसमें देखने को मिला था कि केसी वेणुगोपाल और उसके अलावा दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी तस्वीर में दिखे थे, साथ में इस व्यक्ति के साथ नाम जोड़ा जा रहा है। तो जिसको लेकर के काफी हमलावर भारतीय जनता पार्टी होती हुई नजर आई थी। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह की अगर हम बात करें तो ट्वीट के साथ ही उन्होंने ये चीजें भी कही है कि किस तरीके से कांग्रेस के शासन में ड्रग्स से पंजाब, हरियाणा और समग्र उत्तर भारत में युवाओं का जो हाल हुआ है वह सभी ने देखी है। मोदी सरकार युवाओं को खेल, शिक्षा और इनोवेशन की ओर ले जा रही है, वहीं कांग्रेस उन्हें ड्रग्स की अंधेरी दुनिया में ले जाना चाहती है। कांग्रेस नेता द्वारा अपने राजनीतिक रसूख से युवाओं को ड्रग्स से दलदल में घिसने का जो पाप किया जाना था, उन इरादों में मोदी सरकार कभी पूरा नहीं होने देगी। हमारी सरकार ड्रग्स के कारोबारियों का राजनीतिक पद या कर देने बिना ड्रग्स के पूरे तंत्र का विनाश कर नशा मुक्त भारत बनाने के लिए संकल्पित है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरीके से कल हरियाणा में वोटिंग होने वाली है, नशा एक बहुत बड़ा मुद्दा हम कह सकते हैं कि तमाम पार्टियों द्वारा उठाया जा रहा है कि नशा मुक्त हरियाणा बनाना है। इसके बाद इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स पाया जाना, जिसके बाद फिर काफी करोड़ रुपीज का जो ड्रग्स पाया गया है, जिसके बाद कांग्रेस के करीबी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि करीबी है जिनका नाम इसमें जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर के लगातार जो तमाम पार्टियां हैं यानी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को लेकर के हमलावर होती नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इन चीजों को लेकर के कुछ भी नहीं कहा जा रहा है
तो कहीं ना कहीं सवाल भी इन चीजों के उठ रहे हैं। अब जो कल प्रेस वार्ता किया गया था, जिसके बाद ट्वीट सामने आया है गृह मंत्री अमित शाह, तो कहीं ना कहीं काफी हम कह सकते हैं कि वोटिंग से एक दिन पहले इस तरह की चीजें सामने आना कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से जनता पर क्या असर पड़ती है। और हालांकि बिल्कुल देखिए, अगर हम ड्रग्स की बात करते हैं, नशा की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देखने को मिला है किस तरीके से प्रमोट करते हैं नशा मुक्त भारत को, और जीरो टॉलरेंस भी अपनाते हुए नजर आते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अपराजिता आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो हालांकि अभी जो ये पोस्ट कहा जा सकता है अमित शाह की तरफ से हुआ है, कांग्रेस की इस पर कोई प्रतिक्रिया फिलहाल तो नहीं आई है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि खासतौर पर यह दिखाने का काम यहां पर हुआ है कि बीजेपी किस तरह से नशा मुक्त भारत बनाने की बात करती है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में जब किसी नेता की या कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता की या किसी प्रमुख व्यक्ति की संलिप्तता पाई जाती है तो वो बेहद शर्मनाक है।